परिवार के सभी सदस्यों को मैं रितु जायसवाल, कोऑर्डिनेटर ध्यानम, आप सबको नमस्कार करती हूँ। शुरू में मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पाई, इसका खेद है मुझे। आज हमारे आध्यात्मिक गुरु और हमारे मार्गदर्शक श्री राजीव जी जायसवाल के सानिध्य में हम आप लोगों ने एक सुखद ध्यान का अनुभव किया। साथ ही आज हमारे जो आमंत्रित सदस्य हैं, इन्होंने एक लंबा सफर ध्यानम परिवार के साथ बिताया है। कुछ समय से जो अभी ध्यानम में नहीं आ पाए थे और आज हमारे साथ उपस्थित है श्री आदित्य वर्धनम जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आपका सफर ध्यानम परिवार के साथ कैसा रहा, आपका क्या अनुभव रहा, आप उसे यहाँ पे शेयर कीजिए। आदित्य वर्धनम जी, नमस्कार। आदित्य जी अपना परिचय भी दे देंगे। हेलो जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही है जी। सबसे पहले आदरणीय बोलिए जी। सबसे पहले आदरणीय राजीव जायसवाल जी को सादर प्रणाम। साथ में मैडम रितु जी को भी आपका अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में यूं तो जब भी मौका मिलता है मैं इस ध्यानम परिवार का हिस्सा हूं और कोशिश रहती है कि हमेशा इसमें शिरकत करूं, और जब भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा होता हूं उस दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। उसी क्रम में आज पुनः मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ आज के कार्यक्रम में बहुत सारे नए साथी भी हैं जिनसे उनका आज हमारा परिचय भी हुआ और उनसे मुखातिब होने का मौका मिला। इसके लिए एक बार पुनः आप रितु जी, आदरणीय राजीव जी का आभार, धन्यवाद। मैं अपनी बातें 3 पक्षों में रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं राजीव जी के बारे में कुछ बातें रखूंगा, फिर ध्यानम पे बातें रखूंगा। तीसरी बात, इस जो ध्यान का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे मेरे जीवन में क्या महत्व रहा और उससे क्या परिवर्तन हुआ, उससे मेरे जीवन में क्या लाभ है। तो मैं अपनी बातों को 3 चरणों में रखूंगा। पहले चरण में मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय राजीव जी तो प्रोफेशन से सीए हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर की असीम कृपा कहें या माता पिता की शिक्षा संस्कार कहें, आज हमारे समाज के ये एक ऐसे रत्न हैं जिन्होंने साहित्य साधना के साथ, आध्यात्म के साथ लोगों को मार्गदर्शन करने का भी काम किया है, जिससे कई जिंदगियों में भारी बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे कई हमारे पास उदाहरण सामने आए हैं जिनके जीवन में तनाव था, जिनके जीवन में अव्यवस्था थी, जिनके जीवन में एकाग्रता की कमी थी। उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं दूर करके उनके सकारात्मक पहलू को जगाने में आदरणीय राजीव जायसवाल जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। साथ में हमारा और राजीव जी का तो पारिवारिक संबंध है, एक दशकों से नहीं कई दशकों से। मतलब मेरे पिताजी और उनके पिताजी का संबंध, और उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा और हम राजीव जी के साथ भी हमारा संबंध आगे बढ़ रहा है। और चाहे वो साहित्यिक मंच हो, चाहे वो सामाजिक मंच हो, चाहे वो ये ध्यानम का मंच हो, जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की के साथ कुछ न कुछ चीज सीखने के लिए या प्रभावित हो, मैं अक्सर इनसे प्रभावित होता रहता हूं, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें करने या कुछ न कुछ नई चीजों का अध्ययन करके हम लोग के सामने रखने का ये प्रयोग, एक प्रयोगवादी विचारधारा के साथ ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो सिर्फ प्रयोग टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, प्रयोग जो है वो साहित्य में भी है, साधना में भी है, और कवि हृदय सम्राट हमारे राजीव जी के अंदर भी है, जो हमेशा कुछ नया कर हमें प्रभावित करते रहते हैं। अगर मैं आदरणीय राजीव जी की 4 पुस्तकें आई हैं, मैं उन चारों पुस्तकों के बारे में स्मरण करूं, जैसे कि ईश्वर से संवाद, मन वही खड़ा रहा, माधव हम तेरे खेल खिलौने, और राजीव मन कबीर हो गया। जब इन सब कविताओं को आप पढ़ते हैं, इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को परमात्मा के साथ आत्मसात करने पे विवश हो जाते हैं। आप उनको कहीं ना कहीं अपने आप को परमात्मा के करीब पाते हैं। यही आदरणीय राजीव जी, जो आज के डेट में
बाजारू कविताएं चल रही हैं, जिन कविताओं पे लाइक्स आते हैं, जिन कविताओं पे को लोग गुनगुनाकर क्षण भर में अपने आप को राष्ट्र कवि बनने का दावा करते हैं, उन भीड़ से कोसों दूर आप अध्यात्म की सेवा में लगे और आपने हमेशा, आपकी कविताओं को पढ़कर यह लगता है कि हम कहीं ना कहीं किसी तरह से ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित कर पाते हैं। यह एक विचित्र सी प्रतिभा आपके अंदर हमने देखी और जो हमें हमेशा आपसे प्रभावित करती है। अगर यूं कहें, इस ताल में रमा करना, इस मन में रहा करना, इस ताल में रमा करना, इस मन में रहा करना, वैकुंठ यही है तो यहीं बसा करना, मनमोहन बनकर मोहन नचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना, होकर हम पिपिहिया पीपी रटा करेंगे, तुम श्रुति बदन बनकर हमारे पर दया करना, तुम ज्योति दिव्य ज्योति बनकर नयनों में रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर नयनों में रहना करना। ऐसे ही हमारे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु आदरणीय राजीव जी से मैं इतना प्रभावित हूं और इनका हमेशा सानिध्य मार्गदर्शन हमें मिलता है। अब जहां तक मैं ध्यानम की बात करूं तो ध्यानम के जो ये सेशंस हुए या ध्यान के तरफ लोगों को इन्होंने जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया या अपने इस प्रयोग को लोगों के सामने जो इन्होंने रखा, इससे तो निश्चित तौर पे मैं यह कह सकता हूं कि आए दिन लोगों के तनाव कम होते हैं। जो व्यक्ति अनिश्चित अकारण कहीं चिंता करता है उसमें कमी आती है, भावनात्मक स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, आपकी एकाग्रता मजबूत होती है, कहीं ना कहीं जो आप भूलने की जो क्षमता है, समस्या है, उस पे भी आपका एक नियंत्रण बनता है। ध्यान आपको दयालु बनाता है, ध्यान आपको बुरी आदतों को छोड़ने के लिए स्वावलंब करता है। तो ये मुख्य बिंदु जो हैं जिनके ऊपर जिन पे आपने एक प्रयोग के रूप में इस ध्यान सेशन को चलाया, उसके अलावा आपने ध्यान चक्र के बारे में अक्सर आप सबको मार्गदर्शन करते हैं। अगर मैं उन बिंदुओं पे अगर यह बात कहूं कि जब मैं आपके इस प्रयोग को जब मैंने अपने साथ आत्मसात किया तो मुझे 3 सबसे बड़ी सफलताएं अपने आप में देखने को मिली। वो 3 बड़ी सफलताएं ये हैं कि कहीं ना कहीं मैं एकाग्रचित होना, ज्यादा मेरे अंदर एकाग्रचित होने का बल पैदा हुआ कि मैं अनिश्चित, जो मैं युवा वर्ग में हूं, मैं अनिश्चित कहीं ना कहीं विचलित होता था कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, वो ऐसा कर लूं। वो भाग दौड़ छोड़कर मैं एक फोकस्ड होकर किसी अप्रोच पे, किसी टास्क पे मैं फोकस करने लगा। ये एक सबसे बड़ा मुझे इससे मदद मिला। ये ध्यान के सेशन से मुझे सबसे बड़ी जो मदद मिली यही मिली। सबसे दूसरी बात, मेरी चिंतन क्षमता बढ़ गई, चिंतन और मंथन की क्षमता बढ़ गई। अगर मैं किसी चीज को करता हूं तो उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाता हूं और कहीं ना कहीं मुझे एक सकारात्मक सोच में आगे बढ़ने का मुझे एक मदद मिला। तीसरी सबसे बड़ी बात, मुझे भावनात्मक जो स्वास्थ्य लाभ मिला। भावनात्मक मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आदमी हमेशा कभी ना कभी कोई अच्छा या गलत कार्य भावना में बह के या भावनाओं के साथ समझौता करके करता है। तो ये 3 मुझे प्रबल, एक तरह से बोलिए शक्तियां मिली, एक तरह से बोलिए एक आधार स्तंभ मिला। इस ध्यान ने मुझे इन 3 पहलुओं पे मुझे बहुत मदद किया। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहूंगा, जब भी आपको मदद मिले, आपको जब भी समय मिले, आप ध्यान को अपनाएं। ध्यान हमेशा जीवन में सकारात्मक पहलू को उजागर करता है। और दूसरी बात, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आदरणीय राजीव जायसवाल जी से आध्यात्मिक गुरु का साथ हमें मिल रहा है। दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समय की व्यस्तता और रोजमर्रा की भाग दौड़ से मैं निरंतर ध्यानम ग्रुप का मतलब लाइव जो भी मैसेज सेशंस होते हैं मैं उसमें अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय राजीव जायसवाल जी के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और हम उनका भी लाभ उठाते हैं। और जो सेशंस हमारे छूट जाते हैं वो भी सेशंस हम उसको जाके देखते हैं और उससे अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। बटन है ना। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इन सब चीजों को, चाहे वो आदरणीय राजीव जायसवाल जी की बात करूं या ध्यानम बात की बात करूं या उससे जो मुझे जो लाभ हुआ उनकी बात करूं,
अगर मैं उस सबको समराइज कर दूं तो राजीव जी की एक सोच है कि अगर मन शुद्ध होता है तो वो बुद्ध होता है। दोस्तों, राजीव जी की एक सोच है कि जब मन शुद्ध होता है तो वो बुद्ध होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से निर्मल विचार के साथ ये सबको, ये सिर्फ इनका यह ध्येय है कि अगर हम हर अपने मोहल्ले में एक दिया जलाएं, अपने घर में दिया जलाएं, तो मोहल्ला स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तो आदरणीय राजीव जी का ये एक प्रयोग ध्यानम के रूप में लेके हम सबको ध्यान के प्रति जागरूक करना, हमारे जीवन यापन में हम लोगों को सशक्त करना, ये एक बहुत ही वंदनीय कार्य है, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। और अंत में यह कहना चाहूंगा कि सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मैं मुकाम लिखता हूं। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं अध्यात्म गुरु मनहार व्यक्तित्व कवि हृदय राजीव जी का नाम लिखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। रितु जी, रितु जी, चलिए रितु जी शायद किसी वजह से उनके नेट में प्रॉब्लम चल रही है। मैं अब हमारे साथ में सविता टंडन जी मौजूद हैं। सविता जी, आप अपने विचार रखें। और आदित्य जी के बारे में भी मैं आपको बताऊं, आप सामाजिक गतिविधियों में सिरमौर हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। और आपके पिताजी जो हैं अच्छे लेखक हैं और उनकी कई पुस्तकें भी निकली हैं भारवी जी की, और चिंतक हैं। और यही गुण जो हैं आदित्य जी में भी मिले हैं। तो आदित्य जी के विचार सुनने के बाद मैं सविता टंडन जी को बुला रहा हूँ। सविता जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ी हैं। रितु जी, आपको आवाज आ रही है? रितु जी, रितु जी के नेट में प्रॉब्लम है। सविता जी बोले, आप बोले। हेलो। हाँ सविता जी बोले। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोले बोले। ध्यानम परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम। आपको भी राजीव भैया बहुत बहुत प्रणाम। और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और बहुत पुराना हमारा आपके साथ संबंध है। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपका सानिध्य मुझे मिला। ध्यान के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं था। और सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद मैं आपका करती हूँ कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, नाम नहीं लूंगी, आप इतना अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन आप हम लोगों को करवाते हैं। और इस सब का लाभ हम सबको मिल रहा है। नहीं तो जरा सा एक सेशन के 2000 से लेके 5000 तक लोग दे रहे हैं। ये मेरी अभी कल ही किसी से बात हो रही थी। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। तो मैं तो इस चीज के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम ध्यानम परिवार से जुड़े, और इतने अच्छे आप हमें मार्गदर्शक कि जो एक मैं अपने बारे में कहना मांग रही हूँ कि मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा, आज से 2 साल पहले। और कुछ हमने आपसे डिस्कस भी किया था इस विषय पे। लेकिन आज मैं खुद ही स्वयं सोचती हूँ कि वो चीज मेरे में बहुत कम होती जा रही है। पहले बात पे मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता था, अब वो चीज मेरे में बहुत ना के बराबर है। तो ये सबका श्रेय भैया आपको जाता है। पाती व्यवस्था हो जाती है काम की,
क्योंकि संडे होता है, घर पे बेटी और ये होते हैं, तो वही टाइम थोड़ा सा वो चाय वगैरह का हो जाता है, तो उस चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थनीय हूँ। लेकिन आपके जो यूट्यूब पर प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं देख लेती हूँ रात को। तो पहला चेंज तो मैंने अपने आप में ही देखा। जब हम अपने आप में किसी चेंज को देख, जो आसपास के लोग जुड़े होंगे हम उन्हें बताएंगे, क्योंकि जब हमारे में बदलाव आएगा तभी हम सामने वाले में बदलाव कर सकते हैं। आज इसका लिंक भी हमने काफी लोगों को भेजा था, तो आगे उन्हें समझ आएगा। और जो लोग उस संस्था से जुड़े हैं जहाँ 5000 तक दे रहे हैं, उनको भी वो लिंक भेजे हैं मैंने, तो देखें। और बस एक चीज है कि चक्रों पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अभी, वो मुझे समझ नहीं आ रहे, वो कैसे करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो ध्यान में जो गंभीरता होनी चाहिए, वो अभी मेरा उतना मन नहीं लग पाता है। मतलब आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, वो अभी इतना नहीं हो पा रहा है। उसके लिए शायद ये कह सकते हैं कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, ये रीजन हो सकता है, या समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपका जो ओम नमो नारायण, ऐसे लगता है कि सृष्टि की सारी खुशियां मुझे मिल गई एक इसी मंत्रा में। तो इससे मुझे बहुत अनुमति मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ इस मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ, खुश होती हूँ, अकेली होती हूँ, 4 लोगों के बीच में होती हूँ, ये तो मुझे रट गया, ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर वक्त ये मेरे मन में चलता रहता है, चाहे मैं खाना बनाऊं, किसी से बात करूं, इसकी तो मुझे आदत हो गई है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अध्यात्म धार्मिक तो हम लोग हैं, अध्यात्म क्या है इसके विषय में आपने बड़े विस्तृत जानकारियां दी हैं। अध्यात्म से हम जुड़े, पहले हम लोग सोचते थे मेडिटेशन बस ऐसे ही एक भगवान का नाम ले लिया है, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है, और एक बड़ा बोरिंग सा काम है। क्योंकि एक दो जगह मैंने भी सेशन अटेंड किया है, नहीं मन लगा। तो लेकिन अध्यात्म के अंदर कैसे जाना चाहिए, ये हमने आपसे सीखा। तो बाकी आगे बहुत सी कमियां हैं, उनको भी दूर कर, और ध्यानम से जुड़ती जाएंगी। और बहुत कुछ मैंने ध्यानम परिवार से और आपसे सीखा है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी गुरविंदर जी बहुत अच्छा वक्ता हैं, और हमारी आपके साथ ये ऋतु जायसवाल जी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, इनको भी मैं धन्यवाद कर रही हूँ। और भजन भी टाइम टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलते हैं, बड़ा ही आनंद आता है भजनों से। तो मैं अपनी वाणी को चक्रों पर धन्यवाद, कैसे जाए, धन्यवाद ये सविता जी। जी, लिए मैं कुछ कह रहे हैं आप? जरूर कुछ कह रहे हैं? मार्गदर्शन। जी, धन्यवाद सविता जी। और आप जैसे व्यक्तित्व को, आप तो सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आपको अब जैसे जो पर्सनैलिटी है उनको मुझे लगता है ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे अपने मस्तिष्क को शांत रख सकें। बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें जीवन में होती हैं। हम जब लोग समाज से जुड़े होते हैं तो अपने अपने मन पर कंट्रोल रखना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, हम जैसे लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा आप ध्यान में रेगुलरली आएंगी और अपने सर्कल में भी जो ध्यान का प्रचार प्रसार आप करेंगे। अब मैं आरती जायसवाल जी इंदौर से हैं, आरती जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगा। बहुत ही एक सामाजिक पर्सनैलिटी है, सामाजिक राजनीतिक विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ी है और समाज से भी जुड़ी हैं। आरती जायसवाल जी। आरती जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और वैसे समय बाद मिला हुआ है, हालांकि हम लोग लगभग कोरोना की पहली लहर आई थी तब से सर से जुड़े, और फेसबुक के द्वारा पहले हम लोग जुड़े थे सामाजिक होते हुए भी, और
इतना पुराना मतलब जान पहचान होने के बाद भी मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी सर से। उसके बाद सर से मैं लगातार संपर्क में मीडिया के माध्यम से रही, बहुत सारे सेशंस अटेंड किए। बहुत अच्छी चीज है कि खास करके हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ध्यानम जैसे जगह पर, क्योंकि अक्सर जब हम सोशल एक्टिविटीज में होते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर कह सकते हैं या हमसे अलग विचारधारा वाले लोग हमसे मिलते हैं तो मन में कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती है, तब लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब हम कहीं जुड़े, और जैसे मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं जब ध्यानम से जुड़ी तो मुझे लगा कि ये समस्या सभी के साथ है। एक सामान्य प्रवृत्ति होती है के बीच में। महिलाओं में ये होता है कि हम लोग ज्यादा इस चीज को दिमाग पर लेते थे पुरुषों के मुकाबले। तो यहाँ पर जुड़कर बैठे हम मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन होता ये है कि पूरे भारत से जुड़ जाते हैं। और कुछ सेशंस में तो बाहर के लोग भी आए थे, तो मन को बड़ा अच्छा लगता था उनके अनुभव सुनकर, उनके बारे में जानकर कि वो लोग खुद कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पर आकर हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजों को समझा, जीवन के कई रहस्यों को समझा। पहले हम ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान की आंखें बंद करके, और लेकिन कई सारे चक्र हैं हमारे अंदर, उन चक्र की जानकारी हमें ध्यानम से मिली। और सबसे बड़ी बात सर के लिए मैं स्टॉप करना चाहूंगी कि हमें पता है कि वो चीज है वो हमारे लिए करवा रहे हैं। वो चाहे तो खुद भी अकेले ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति की अच्छाई ये होती है कि वो कोई भी अच्छी चीज सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहते हैं, वे उस चीज को सब तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही सर का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। बस हम ही लोग थोड़ा सा आलस करते, जैसे कि सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने कामों से हटकर, और मतलब अपने कामों से हटकर इन द सेंस कि जिन जीवन की दिनचर्या को वो निभाना चाहता है, उसके साथ एक इतनी अच्छी चीज को वो छोड़ देता है। इंक्लूड मी, मैं भी ऐसी ही हूँ कुछ, कि सोचती हूँ कि इस बार नहीं तो अगली बार कर लेंगे, लेकिन जब जुड़ते हैं तब मन को बहुत शांति मिलती है। कहीं ना कहीं हम लोग बहाने बना लेते हैं खुद के लिए, सर के लिए तो नहीं, सर के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है, हम लोगों को समझने की इस चीज को बहुत जरूरत है। सर से जब मैं नोएडा मेरे छोटे ब्रदर के पास गई थी, तो सर का बड़प्पन था कि सर खुद आए मिलने। अन्यथा आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहाँ किसी के पास समय होता है कि वो जाए किसी के लिए इतना, और फिर डिस्टेंस बहुत होता है। तो उसके बाद भी सर आए मिलने, तो सर से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा उस दिन। और सिर्फ यहाँ देखने भर से नहीं, जब सर से रूबरू मिली तो लगा कि सचमुच में एक अध्यात्म के बाद व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो निखार होता है, वो भाव चेहरे पर दिखते हैं। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपका मार्गदर्शन मुझे जिंदगी भर मिलता रहे, और हम सभी आपके मार्गदर्शन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहें। ऐसा आशीर्वाद आप सभी, आपका सर हम पर बना रहे। और रितु दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तरह से वे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सबको जोड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरती जी, आपने अपने विचार रखे। आरती जी, जैसा मैंने बताया कि बहुत एक सामाजिक, राजनीतिक और सोशल पर्सनैलिटी है, और समाज सुधार के, धर्म के बहुत से कामों में आप लगी रहती हैं। और मेरा अभी कुछ महीने पहले इनसे मिलना भी हुआ, मिलकर बहुत अच्छा भी लगा था। और आरती जी हमारे साथ जुड़े रहें, और अब जो विश्व हिंदू परिषद का काम आप कर रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे कि आप जो हमारे धर्म का जो ये एक अध्यात्म का जो काम है, मेडिटेशन का, उन क्षेत्रों में भी उनका विस्तार हो, क्योंकि आजकल तो ये बहुत बड़ी जरूरत है आज के समय में
कि बिल्कुल लोगों सर, के मन में बहुत तनाव है, डर है, भय है, तो ध्यान की बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है, परमात्मा से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सर। मितु जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। रीता बीज जी हमारे साथ ध्यान परिवार के साथ शुरू से जुड़ी रही हैं। जी भाई साहब। हाँ जी रितु जी, आप, हाँ मैं इनको आप बुलाइए, रीतु बीज जी को बुलाइए, रीता बीज जी को। जी जी भाई साहब। रीता बिष्ट जी हमारे साथ हैं आज। पिछला काफी समय उनके ऊपर भी थोड़ा कठिन गया है, आज वो फिर हमारे साथ उपस्थित है। रीता बिष्ट जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। रीता ध्यान। जी, जी सर प्रणाम। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है। आपका वीडियो बंद है। हाँ, आवाज आ रही हाँ है जी सर। जी। हाँ, आइए सर आइए। प्रणाम। प्रणाम तो प्रणाम। ध्यानम बहुत दिनों के बाद परिवार आप आए के हो। सभी सदस्यों हम्म, को, हाँ जी सर, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी तो उस कारणवश मैं आ नहीं पाई काफी टाइम। मेरा प्रणाम। और आज सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और रितु दीदी, आपको मेरा नमस्कार, क्योंकि आप मुझे समय समय पर कॉल करते रहे, पूछते रहे, व्हाट्सएप पे भी पूछा आपने, तो आपका बहुत धन्यवाद। गुरविंदर दीदी, आप मेरे साथ पल पल रहे, आपका तो बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। रश्मि ने भी मुझे पूछा, तो सब परिवार के सदस्य ऐसे लगते कि ये अपने हैं। और उतनी परेशानी की घड़ी से मैं आराम से निकल गई। मुझे परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन सारी चीजें बहुत ध्यान में आकर, जो मैं पहले थी 1.5 साल करीब पहले, सभी जानते कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, इतना तनाव होता था, और हर चीज को मैं, हर बात के मैं 2 पहलू निकालती थी। पॉजिटिव में कम सोचती थी और नेगेटिव में बहुत ज्यादा सोचती थी। तो उस दौरान ये स्थिति थी कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं पिल्स लेती थी। तो जब से मैं ध्यानम से जुड़ी हूँ, तो ये पिल्स वाला सिलसिला तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और सोचने का, समझने का हर तरीका समझ में आने लगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। पहले लोगों की भीड़ थी, जिसको मैं बहुत सोचती कि सब लोग मेरे पास, आस पास इतने सारे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं। आज वो भीड़ धीरे धीरे छटती चली गई। अब इक्के दुक्के लोग रह गए हैं, जो समझ में आता है बोलने से, या अपनी परेशानियों में कौन अपने साथ है, कौन नहीं। क्योंकि अच्छे लोगों का साथ तभी मालूम पड़ता है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं। तो अब ये स्थिति हो गई है कि ध्यानम में आकर, ध्यान में रहकर हर अच्छी बुरी चीज का पता लगने लगा है। पहले हम ये सोचते थे, कोई प्यार से बोलता था तो मैं ये सोचती थी कि यार ये बहुत मेरा अपना है। लेकिन आज ये स्थिति है कि उसके बोलने के तरीके में भी मुझे मालूम है कि किस तरह से बोल रहा है और ये क्यों बोल रहा है। तो आपके संपर्क में रहकर, सानिध्य में रहकर सर, इतना तो हमने सीखा कि क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, और किस व्यक्ति से किस तरह से बात करनी चाहिए, या किसको अपने अपने बातें किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। जो मेरी बहुत बड़ी कमी थी कि मैं हर चीज को, दिल को खोल के रख देती थी, हर आगे इंसान को सोचती थी ये मेरा अपना है। ये मेरे को बहुत मतलब अपने समझती थी उसको, और हर चीज में उससे कहती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि अब अकेले रह के भी बहुत आनंद आने लगा है। मैं आज, मेरे पास कोई दोस्ती, कोई ग्रुप, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मतलब एक अंदर कहते हैं ना कि बैठे बैठे मुस्कुराना, काम करते करते मुस्कुराना, वो चीजें होने लगी हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे पे या मेरे फादर इन लॉ के साथ इतनी परेशानी थी, मेरा सुबह से लेकर शाम तक का जाना आना, हर तरीके से मैं परेशान थी, लेकिन सर वो इतनी स्मूथली निकल गया, पता ही नहीं चला। और जब मन थोड़ा सा उदास होता था, कोई बात होती थी, तो सर आपके ध्यानम में आकर मुझे गुरविंदर दीदी मेरे को एक बड़ी बहन, एक मतलब मैं उसको, उनको अपना सब कुछ मानती हूँ कि वो, उन्होंने मुझे एक, मैं एज में उनसे बड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह पाला है। ये समझ लो, ये दो मेरे साथ जो 1-1.5 महीना ये हुआ, तो उन्होंने मुझे ऐसे कहते हैं ना कि हाथों में रखकर, ऐसे उन्होंने मुझे हाथों में रखकर मेरी हर परेशानी को अपना समझकर मेरे पास तक वो तकलीफ आने ही नहीं दी। जितनी बड़ी तकलीफ थी वो ऐसे चुटकियों में निकलती चली गई, पता ही नहीं चला कि यार मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है।
मैं हर तरह से परेशान हो रही थी, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, इवन पैसों के से भी। लेकिन ये आपका आशीर्वाद है कि अगर मैं आपके ध्यान जुड़ती तो शायद मुझे ये सारे जो अनमोल हीरे मिले हैं, आप है, गुरविंदर दीदी हैं, रितु दीदी हैं, और भी बहुत सारे ध्यानम परिवार के सदस्य हैं सर, वो मुझे नहीं मिलते। और आज मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, ध्यानम परिवार वालों से, लेकिन वो पल पल मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि मेरा परिवार नया परिवार बन गया है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, इतना अच्छा, और इतने अच्छे लोगों को दिया है कि जो लोग थे पहले वो धीरे धीरे कटते चले गए, जो स्वार्थ में थे या जो जैसे भी थे, चाहे वो परिवार के थे, चाहे कोई भी यारी दोस्ती थी। लेकिन आज सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ऐसे लोग दिए कि मेरा जो जीवन एक बिल्कुल एक अच्छे मार्ग पे धीरे धीरे चलता जा रहा है सर। इसी तरह से आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद रीता जी। देखिए, एक परमात्मा की सृष्टि का एक ये विधान होता है कि वो जानता है कि आपको क्या जरूरत है। जब आप उससे जुड़ते हो, उसको ये पता होता है कि आपको, आपका मन कैसा है, आपको कैसे मन के लोगों से मिलना है, आपको ऐसे किन लोगों की जरूरत है जो आपके सुख में दुख में आपको मदद करेंगे। और ये भी एक ऐसा सिस्टम है कि जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हमें ये शक्ति दे देता है जानने की कि जो हजार लोग, जो कई हजार कई सौ लोग हमसे जुड़े होते हैं जीवन में, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं, उनको छांटने की क्षमता हमें आ जाती है जो वास्तव में हमारे अपने हैं, जो हमारे हितकर हैं, जो हमारे सुख में दुख में हमारा साथ दे सकते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमको बहुत अपने लगते हैं, हमसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और जिनको हम अपना मानते हैं। लेकिन जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हमको एक क्षमता दे देता है जानने की, और वो कुछ ऐसा कर देता है कि धीरे धीरे वो सब लोग छटने लगते हैं और वही लोग हमारे सर्कल में रह जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जो हमारे मन को समझते हैं, जिनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, जो दूर होकर भी कई बार हमारे बहुत करीब होते हैं। और अगर हमारे करीब होते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो रीता ने बहुत अच्छा बोला, इनके साथ बहुत सारी पीछे समस्याएं रही और परमात्मा की कृपा से उन्होंने अपने गुणों के कारण, परमात्मा की कृपा के कारण उन समस्याओं को दूर भी किया और आज ये उस सब प्रॉब्लम से बाहर निकल रही हैं। और देखिए, ये आप सबने देखा होगा कि बार बार सबने एक नाम जरूर लिया, कई लोगों ने, गुरविंदर का, गुरविंदर जी का। तो आज जो नए लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि कौन है गुरविंदर। ये हमारे अध्यात्म की ऐसा नक्षत्र है गुरविंदर कौर, जिनसे, जिनके विचारों से, जिनके शख्सियत से सब लोग प्रभावित होते हैं। सबको, बहुत से लोगों को बहुत सी समस्याओं से बाहर निकलने का तरीका मिलता है। टैरो कार्ड रीडर भी हैं। मैं गुरविंदर को इनवाइट करता हूँ कि ये अपने विचार रखें। गुरविंदर कौर। गुरविंदर। नमस्कार भैया। नमस्कार, नमस्कार, आइए। भैया आज कल बेटे को फीवर था और उसके साथ आज मुझे भी बहुत फीवर हो गया है। लेकिन मैं ज्वाइन किया हुआ है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, रीता ने बोला या आपने बोला, जैसे गैलेक्सी होती है ना भैया, सूर्य है और सूर्य के आसपास सब अपने ऑर्बिट में प्लैनेट्स हैं। वो सूर्य से अपनी यथाशक्ति अपने लिए जो वो डिजर्व करते हैं सूर्य उन्हें देता है। तो ध्यानम के सूर्य आप हो भैया, आपसे जो मिला है वही तो आगे बांट रहे हैं। तो मुझे तो मालूम है भैया कि कोई पुण्य था कि आप भाई रूप में मिले हो मुझे, और आपके साथ रहकर हम भी चमक गए हैं। आपकी चमक से हम चमके हैं। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी भैया, बस थैंक यू बोलूंगी। धन्यवाद भैया। गुरविंदर जी ने बताया कि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है और
बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है। हम सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी तबीयत ठीक हो, जल्दी स्वस्थ हो। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस समय, और पिछले 2 साल से चल रहा है, ऐसा कभी हम लोगों ने शायद अपने जीवन में कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आ जाएगा कि हमको घरों के अंदर बंद होकर रहना पड़ेगा, या हम बाहर जाएंगे तो मुंह ढक के जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा आ गया है कि आदमी आदमी से डरने लगा है, आदमी आदमी से बचकर निकलने लगा है, एक दूसरे से मिलने में हम डरने लगे हैं, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिलता है, जान पहचान वाले से नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है हर व्यक्ति एक महामारी का वाहक है। तो ये समय हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। और पिछले दिनों, पिछले सालों में बहुत से ट्रेजेडीज भी हुई, बहुत से परिवारों में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया, और कई परिवारों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। और बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनका यहाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे जिनके बाहर हैं, तो वो बुजुर्ग तो इतने डरे रहते हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। और किस अवसाद में, किस तनाव में वो लोग रहते हैं, ये आप समझ सकते होंगे। केवल बुजुर्ग ही नहीं, मेरे को लगता है शायद सभी उम्र के लोग इस समय पिछले दिनों में डर के अंदर जिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि परमात्मा की शरण में जब हम चले जाते हैं, जब हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो हमारे कर्मों के आधार पर बहुत से ऐसे कष्ट जो हमको होने होते हैं, वो कष्ट तो होते हैं, लेकिन वो कष्ट हमको छू के चले जाते हैं। जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जैसे एक मजिस्ट्रेट जब कोई फैसला देता है, तो अगर कोई अपराधी उसकी जान पहचान का होता है, तो जरूर उसकी सजा में हो सकता है वो कुछ कमी कर देता है, उसके चाल चलन को देखकर, उसके व्यवहार को देख के, उससे अपने संबंधों को देखकर। तो जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और वो परमात्मा हमारे बहुत से कष्टों को दूर करता है। न केवल हमारे कष्टों को दूर करता है, वो हमको क्षमता देता है कि हम दूसरे के कष्टों को दूर कर सके। और एक बात और जान लें, इस जीवन में ये परमात्मा ही है जो हर व्यक्ति का ध्यान रखता है। मैं कई बार बहुत विस्मित होता हूँ कि वो कौन सी शक्ति है, कौन सी ऐसी पावर है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज, इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने सौर मंडल्स हैं। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, 1000 गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। और वो तारे इतनी दूर हैं कि आपका जो बहुत नजदीक का तारा भी है, उस तक पहुंचने में भी प्रकाश वर्ष की गति से, अगर लाइट की स्पीड से अगर आप चलते हैं, तो भी कई सौ साल लग जाते हैं। और कुछ तारे तो हमसे कई करोड़ साल की दूरी पर हैं, कई करोड़ साल, हम करोड़ों साल चलेंगे लाइट की स्पीड से। तो कौन है वो जिसको हम परमात्मा कह लेते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि मैं सही हूं, तू गलत है? तो उस परमात्मा के अस्तित्व को तो हम जान ही नहीं सकते। हम तो उस समुद्र में बूंद के भी छोटे हैं। वो जो समुद्र है, जो ज्ञान का समुद्र है, उसकी एक बूंद को भी अगर हम समेट लें तो ही बहुत है। उस समुद्र को तो हम समेट ही नहीं सकते अपने भीतर। तो उस परमात्मा, लेकिन ये जरूर है, अनुभव करता हूं, मैं नहीं जानता हूं परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, लेकिन हम सभी अनुभव जरूर करते हैं, कोई सर्वशक्तिमान शक्ति तो है। उसको हर व्यक्ति अपने अपने रूप में बुलाता है, और वो शक्ति ऐसी है कि आपको, वो चेतना ऐसी है कि हमारे विचारों को पढ़ती है, हमारे भीतर, जैसे कि शायद हमारे भीतर ही होती है, वो हमारे भीतर भी होती है। जैसे कि मृग के भीतर कस्तूरी होती है, और मृग अपनी कस्तूरी को सारे जंगल में ढूंढता है, उसी तरीके से वो जो कस्तूरी है, वो जो
परमात्मा की चेतना है, वो परमात्मा की शक्ति है, वो हमारे भीतर भी होती है। और ध्यान हमको यही सिखाता है कि उस परमात्मा से मिलन के लिए हमको अपने भीतर गहरे उतरना है। उस परमात्मा को पाने के लिए जितना हमको बाहर नहीं जाना है, उतना हमको भीतर उतरना है। उतना गहरे, जितना गहरे हम उतरते हैं, जितना गहरे हम गिरते हैं, अपने भीतर गिरते हैं गहरे, उतना ऊपर हम उठते हैं जीवन में। ये बड़े एक कॉन्ट्रास्ट है। जितना गहरे आप जाएंगे उतना ऊपर आप उठेंगे। तो हमारे आध्यात्मिक शरीर में हम अपने को शरीर समझते हैं, हम शरीर है ही नहीं। हम तो शरीर में रहते हैं, हमारे बहुत सारे शरीर हैं, और शरीरों के अंदर जाकर के मैं रहता हूँ, जिसको मैं कहते हैं, वो इन शरीरों के भीतर रहता है। और परमात्मा ने बड़ी अजीब रचना बनाई हुई है। मैंने कई बार बताया है, हमारे अंदर चक्र है, हमारे अंदर नाड़ियां हैं, हमारे अंदर 5 शरीर हैं, हमारे अंदर 5 प्राण हैं। बड़ी अजीब सी रचना है जो परमात्मा ने बनाई है। आप अपने को जानिए, दुनिया को जानते हो, साइंस को जानते हो, बायोलॉजी को जानते हो, केमिस्ट्री को जानते हो, अकाउंट्स को जानते हो, लेकिन तुम अपने को नहीं जानते हो। आप डॉक्टर बन गए हैं, सीए बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन आप आज तक अपने को नहीं जान पाए। हमारे पूर्वज जो होते थे, मेरे को लगता है, जो हमारे, जिन्होंने उपनिषद लिखे, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, वो शायद अब वो इस गहन अध्ययन में थे। और वो उन्होंने ग्रहों का अध्ययन भी किया। उन्होंने बताया कि कौन सा ग्रह किस समय में उसकी स्थिति क्या होगी। उनकी नॉलेज शायद हमसे बहुत ज्यादा थी, जो हम इस समय बहुत पिछड़ गए हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर जाना है। वो परमात्मा क्या है? परमात्मा एक चेतना है, परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक एनर्जी है। देखिए, गॉड एनर्जी, गॉड पार्टिकल जैसे होते हैं ना, गॉड पार्टिकल है जो सब तरफ, हर जगह पर गॉड पार्टिकल्स हैं, हर तरफ एक गॉड एनर्जी है। मैं ये कहता हूं, जब मैं ध्यान कराता हूं, अपनी चेतना को भीतर ले जाओ, अपनी चेतना को भीतर ले जाओ, और अपने अंदर जगह ये बनाओ कि परमात्मा की जो एनर्जी है तुम्हारी चेतना से मिलने के लिए अंदर जा सके। जब मेरी अंदर की चेतना और परमात्मा की चेतना मिल जाती है, तो इस आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो चमत्कार हो जाते हैं मेरे जीवन में। मेरे से मतलब है हम सबके जीवन में, हम सबके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि जैसे मर्जी पूजा करो, जैसे मर्जी पाठ करो, जो मर्जी करो, लेकिन अपने भीतर जरूर उतरो अगर तुम जीवन में उसको पाना चाहते हो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। परमात्मा कहता है कि बहुत जन्म, मेरा मन कहता है बहुत जन्म मैं उससे मिलने के लिए व्याकुल रहा, परेशान रहा। इस जन्म में कम से कम मैं उससे मिलने के लिए चलना चाहता हूँ। हम तो चलते भी नहीं है उससे मिलने के लिए, हम तो ऐसे ही जीवन बिताए जा रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। ये तो क्या जीवन थोड़ी है, ये कोई जीवन नहीं है। परमात्मा ने जो जीवन दिया उसका कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को ढूंढो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए तुम इस धरती पर आए हो। उस जीवन को ढूंढना है, उस उद्देश्य को ढूंढना है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। मैं यही आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि अपनी चेतना को, जो तुम्हारी चेतना है वो तुम हो। मैं क्या हूं? मैं एक चेतना हूं। मेरी चेतना को उससे मिलवाना है। किससे मिलवाना है? परमेश्वर की चेतना से मिलवाना है। एनर्जी है, साइंस में आप पढ़ते हैं ना, फिजिकल एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, देयर सो मेनी एनर्जीज, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो उसी तरीके से इन सब एनर्जी से बड़ी जो एनर्जी है वो गॉड एनर्जी है। जो गॉड की एनर्जी है, गॉड की एनर्जी को अपनी एनर्जी से मिलाने का जो तरीका है वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है, जिसमें मेरी एनर्जी से परमात्मा की एनर्जी मिल जाती है और चमत्कार हो जाते हैं। तो यही मैं आप सबको कहता हूँ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने भीतर को समझो। अपने भीतर पावर पॉइंट जो चक्र हैं, आपके भीतर जो पावर पॉइंट्स हैं, जिनको जगा के आप सारी मानसिक बीमारियां, सारी शारीरिक बीमारियां, सारी आध्यात्मिक बीमारियां दूर कर सकते हैं। अपने चक्रों को जागृत करो। जैसे अब हम चक्रों में, मैं जब बोलता हूँ हृदय चक्र के लिए बोलता हूँ, हृदय चक्र का मतलब ये है, जब परमात्मा की एनर्जी भीतर आएगी तो मेरे हार्ट को, मेरे लंग्स को, मेरे लीवर को वो बिल्कुल ठीक कर देगी। जैसे कोई मैकेनिक आता है ना, वो ठीक कर देता है घर की प्रॉब्लम्स को। तो मैं परमात्मा की एनर्जी को इनवाइट करता हूँ, गॉड एनर्जी कम इनसाइड मी, और मेरे दिल को, मेरे हार्ट को, मेरे लंग्स को, लीवर को, और जो ऐसे हमारे चक्र हैं, जो मैं बोलता हूँ मेरे थ्रोट पर आई है, यहाँ का जो विशुद्धि चक्र है, तो मैं कहता हूँ कि गॉड एनर्जी कम इनसाइड मी। और जो मेरे गले की बीमारियां हैं, आजकल तो गले की बीमारियां बहुत ज्यादा है वायरस की, तो मेरे गले की जो बीमारियां उनको दूर कर।
इनको समझो आप। ये चक्र जो है हमारे पावर पॉइंट्स हैं, और ये पावर पॉइंट्स अगर अपने पावर पॉइंट्स को जगा लिया, आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल भी, क्योंकि आपको बीमारी नहीं होगी, आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी, आपका काम करने में मन लगेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक साइंस है, ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, ये एक साइंस है। हमारे जो वैदिक साइंस है, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो मेडिटेशन ध्यान की साइंस बनाई थी, दिस इज साइंस। उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अध्यात्म को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप में से जो कोई भी इनके बारे में जानना चाहते हो, मेरे से अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से अलग से बात कर सकते हैं। मेरी वीडियोज भी होते हैं, मैंने चक्रोज के बारे में भी डाला है, कुंडलिनी के बारे में भी मेरे वीडियोज हैं, मेडिटेशन पर भी मेरे वीडियोज हैं यूट्यूब पर। आप मेरे वीडियोज को देखें, और कोई क्वेरी हो, आप आगे बढ़े जीवन में। कोई उम्र, उसके लिए कोई उम्र ये नहीं है मेरी उम्र कम है या ज्यादा है। मैंने इस तरफ, जब मैं बहुत छोटा था कॉलेज में, तब से मैंने चलना शुरू किया था। तब मैं सोचता था कि मैं कौन हूँ। जब मैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता था, मैं उस समय में सोचता था कि मैं कौन हूँ। तब मेरे अंदर सवाल आता, क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं पैर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे सारी शरीर में मैं कहाँ हूँ। और अगर मैं शरीर हूँ तो मैं जन्म लेने से पहले कहाँ था, जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब मैं कहाँ था। और अगर मैं शरीर हूँ, जब मैं शरीर खत्म हो जाएगा तब मैं कहाँ जाऊंगा। क्योंकि कोई तो मेरे अंदर है ना जो हर पर बोलता है, वो मैं कहाँ पर है। अध्यात्म उस मैं को जानने की यात्रा है। अध्यात्म एक जर्नी है उस मैं को जानने की। जब आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि मैं कौन हूं, हु आई एम, तब आप उस यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तो अपने अंदर ये सवाल पैदा कीजिए, विस्मत पैदा कीजिए, विस्मय पैदा कीजिए, हैरानी पैदा कीजिए अपने बारे में कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपके अंदर ये विस्मय पैदा हो जाएगा कि मैं कौन हूं, उस दिन आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप उस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, मैं की तलाश में आप शुरू हो जाएंगे। तो आप में से किसी के मन में भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, अभी भी कोई आप बात पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है, मतलब अभी मेरा हाँ, कई सेशन तो हुए होंगे आपके, तो तो आप अपने ऐसे बारे में भी मुझे बताएं, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है। जी मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ। भोपाल में अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, तो अभी फिलहाल मैं भोपाल में हूँ। जी। व्योम भैया से बात हुई थी, तो उनने बताया था थोड़ा बेसिक मेडिटेशन। फिर मैंने बताया कि भैया थोड़ी दिक्कत जाती है, मतलब बैठ नहीं पाता ज्यादा देर तक मैं, और फोकस नहीं हो पाता इतनी देर, ज्यादा देर, 5 मिनट उससे ज्यादा हो नहीं पाता। तो उन्होंने बताया कि आपसे पूछूं वो सवाल तो आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो जी यही सवाल थे मेरे कि कैसे द हाँ। फोकस्ड रहे और बैठे रहे, और एक चक्रा वाला जो है उसके बारे में भी नॉलेज अभी नहीं है मुझे। देखिए क्या है, बचपन से आप जाने में अनजाने में, हमारे परिवार वाले, हमारे टीचर्स, हमारे बुजुर्ग हमसे एक बात जरूर कहते हैं, आपको भी बोला होगा कि ध्यान से करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, टीचर्स कहते होंगे ध्यान से पढ़ाई करो। आप कोई काम कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा ध्यान से करो। तो ध्यान तो हाँ, वो बिल्कुल। बचपन से आपको हर व्यक्ति जाने अनजाने बोलता है ध्यान से करो। ध्यान का हाँ, मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन पाती कि हमारे डाइवर्जन इतना होता है हमारे मन में, हमारे विचार इतने सारे होते हैं कि हमको फोकस नहीं होने देते हो। हम एक काम करने की सोचते हैं तो दूसरा काम ध्यान में आ जाता है। हमारे हमारी कुछ जो एक पूरी पूरी लगन से कोई काम करना चाहिए, उसके बीच में बहुत से डाइवर्जन आ जाते हैं, बहुत से व्यवधान आ जाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम मेडिटेशन से क्या होता है, जो हमारे आलतू फालतू के जो विचार होते हैं ना, वो हटना शुरू हो जाते हैं। और वो हटने के बाद में जो हम फोकस्ड होना शुरू हो जाते हैं, हम वो करने लगते हैं जो हमको करना चाहिए। क्योंकि हर पल हमारे मन में विचार रहते हैं, कोई ना कोई हर पल होते हैं। अब उसमें क्या है कि आपको ध्यान करना है। आप कह रहे हो मैं कैसे करूं? ध्यान करने का तरीका है कि मैं आपको अपनी वीडियोज भेज दूंगा व्योम के थ्रू। जी। आप हाँ, वो वीडियो देखें, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा।
और एक काम जी। करें, एक समय बनाएं, सबसे पहले तो एक समय बनाएं बैठने का। हाँ। जैसे आपकी एज तो अभी बहुत कम है, आपको अभी से शुरू करेंगे यात्रा तो आपकी यात्रा जल्दी पूरी होगी। आप एक बैठने का समय बनाएं जो आपको सूट करता हो, सुबह, दोपहर, शाम, जब मर्जी आपको, जब आपको लगता हो कि आपका मोबाइल आपको तंग नहीं करेगा, आपको कोई फ्रेंड्स फोन नहीं करेंगे, आप ऐसे समय में बैठें जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और उस समय सिर्फ 10 मिनट बैठ, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, 5-10 मिनट बैठने की आदत डालें। और आपको कोई, अगर उस समय में कोई डिवोशनल वीडियो, डिवोशनल सॉन्ग आप सुनना पसंद करते हो, कोई आपको अच्छा लगता हो डिवोशनल, कोई इंस्ट्रूमेंटल या कोई ओम की आवाज, कुछ भी आपको सुनना पसंद लगता है, उसको आप लगा दीजिए मोबाइल पर। और जितनी देर वो बजता है उतनी देर आंख बंद करके बैठे रहो, 5 मिनट 10 मिनट। आप ये सोच लीजिए जितनी देर ये वीडियो चलेगा उतनी देर में बैठूंगा। तो उससे क्या है, आपको बैठने का अभ्यास हो जाएगा। और ये अभ्यास ही आपको धीरे धीरे ध्यान की ओर ले जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका ध्यान अचानक एक दिन लगेगा, अरे मैं तो थॉटलेस हो गया अचानक। ये अचानक होता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी नहीं होती, चुप अपने आप हो जाती हैं। अपने आप। ये ध्यान ऐसी चीज है जो करना तो होता ही नहीं, तो अपने आप हो जाता है। अगर कोई ध्यान करने की कोशिश करता है तो दिक्कत होती है, लेकिन जब अपने आप हो जाता है तो बढ़िया होता है। हाँ। जब आप रेगुलरली बैठोगे आंख बंद करके और वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलता रहेगा, तो आपने सोचा 10 मिनट तो मैंने बैठना ही है, वो उधर चल रहा है, उधर आप बैठे हो, और पूरा आपका पूरा ध्यान उस म्यूजिक में जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए वो म्यूजिक मेरे शरीर के अंदर एक एक भाग में जा रहा है। अगर वो ओम की आवाज है तो मेरे एवरी पार्टिकल ऑफ माई बॉडी उसमें वो एंटर कर रही है ओम की आवाज। आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अचानक लगेगा, एक दिन आपको हो गया, अरे ये तो पता नहीं लगा मेरे को, 10 मिनट में थॉटलेस हो गया था। तो जिस दिन वो हो जाएगा ना, उस दिन आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। अरे बहुत आनंद था, तो इसमें तो बहुत मजा आता है। कि सबसे बड़ा आनंद वो होता है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है दुनिया में। हाँ। जब आत्मा और परमात्मा, जब थॉटलेस तब होते हो उस समय में, जब आपको कोई विचार नहीं होते, तो कहते हैं उस समय में परमात्मा हमारे भीतर आ जाता है, चुपचाप आ जाता है, परमात्मा की चेतना हमारे भीतर आ जाती है। ये ध्यान करने का तरीका है। जी। बाकी तो बहुत डिटेल्ड है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। हाँ। और कोई सवाल? और जो चक्र के बारे में आप हाँ या तो वीडियो भेज दीजिएगा हाँ, मैं व्योम चक्र की भैया के वीडियो थ्रू। भेजूंगा। ऐसा होता है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारा आउटर अपीयरेंस है। जो आप फिजिकल बॉडी देखते हैं, ये हमारा आउटर अपीयरेंस है। ये तो चेंज होता है, कभी आप बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए हो, आगे और बड़े हो जाओगे, फिर आगे इंसान बूढ़ा हो जाता है, पैदा होता है इंसान, चला जाता है। ये तो आउटर अपीयरेंस है। इस अपीयरेंस के भीतर आप जाते हैं तो हमारे बोन्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, हमारे लंग्स हैं, वो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। और गहरे उतरोगे और गहरे जाओगे तो हमारे अंदर कुछ ऐसी भगवान ने चीजें बनाई होती हैं जो आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वो हमारे पावर पॉइंट्स होते हैं, उनको चक्रास बोलते हैं। जैसे हार्ट का अलग है, थ्रोट का अलग है, ब्रेन के लिए और अपना यहाँ के लिए आंखों के लिए ये है ना। ये फिजिकल बता रहा हूँ, इनके मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तीनों वैल्यूज हैं। हमारे अच्छा। इंटेस्टाइन के लिए अलग है, हमारी किडनी के लिए अलग है, हमारे जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है, हमारे एक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके लिए मूलाधार चक्र होता है। तो ये चक्र होते हैं, हमारे पावर पॉइंट्स होते हैं। जिस दिन आप चक्रों पर ध्यान लेना शुरू कर दोगे, उस दिन फिजिकल प्रॉब्लम सबसे पहले दूर हो जाएंगी। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो मणिपुर चक्र पे जाएगा। हमारी नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। किसी के डाइजेशन में दिक्कत है, वो मणिपुर पर जाएगा। किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, नाभि के नीचे होता है, वो चक्र पर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे चक्र हमारे पावर पॉइंट्स हैं। तो पावर पॉइंट्स, ज्यादातर लोगों के पावर पॉइंट्स या तो ओवर एक्टिव होते हैं या अंडर एक्टिव होते हैं। इनको बैलेंस करना होता है। तो ये मैं आपको वीडियो, आपको ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे व्योम के थ्रू, मैं नंबर आपका ले लूंगा, और हमारा जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लेंगे। बहुत अच्छा है, आप इस एज में इस तरफ जाना चाह रहे हो। आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल्सो। वेलकम वेलकम। और कोई अपने विचार रखना चाहे? हमारे साथ मनोज टिकारिया जी भी हैं। मनोज टिकारिया हैं,
और हाँ भैया, हाँ हाँ सुरेखा। हाँ हाँ, सुरेखा मेरा जी, फोन हाँ नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने हस्बैंड के फोन से ज्वाइन कर लिया। हाँ। ओके ओके ओके, सुरेखा जी, सुरेखा जी। नमस्ते सुरेखा जी, भैया, सभी धर्म नमस्ते परिवार नमस्ते। के सदस्यों को नमस्ते। आप कुछ कहना सबको चाहोगे सुरेखा जी? नहीं भैया, बस आपका आप वो जो ध्यान मंत्र जो है बहुत मैजिक है, उसमें इतनी आदत हो गई है सुनने की। ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायणा, बहुत ही इसमें सुकून और आनंद मिलता है भैया। बहुत ही इतना अच्छा है ये, मुझे बहुत पसंद आया। जब भी आप ध्यान में बैठे इसी मंत्र के ऊपर आप जी अपने भैया, ध्यान को ले जाएं। जरूर भैया, बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम वेलकम। और कोई अपने विचार रखना चाहे? एक क्वाट्रा जी भी हैं, किशन लाल क्वाट्रा जी, पहली बार आए शायद। हाँ जी, किशन हाँ जी, लाल हाँ जी, हाँ क्वाट्रा हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, आए हैं आप क्वाट्रा जी। मैंने आज वो व्हाट्सएप देख रहा था तो मुझे लगा, तो मैंने उनको ऑन किया, फिर जी मैंने वो टाइम पढ़ा, मैंने फिर देखा, फिर आपका वो कंप्लीशन पर थे आप उस टाइम जी जी जी। मेडिटेशन पे। कौन से मेरे ग्रुप में को क्वाट्रा जी? हम कौन से ग्रुप में हैं हम लोग? मैं वो हेलो वाइज फूल्स में हूँ ओके मैं। ओके, जी 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 क्वाट्रा जी, जी इसमें जी। राजीव वो शायद आप जैसा नाम है उनका, राजीव जायसवाल जी हैं वो मैं राजीव मेरे जायसवाल, मित्र। हाँ, वो मेरे मित्र हैं, मैं ही राजीव राजीव अरोड़ा। जायसवाल, मैं हाँ ही जी, हाँ जी, राजीव जायसवाल। राजीव। हाँ, काफी मेरा उनसे अच्छा परिचय है। और आपकी दुआ से, आपकी कृपा से बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। जी और मैं बिफोर मैरिज, मैं कई बार कहता हूँ कि अगर मैं 2-4 साल शादी ना करता तो शायद आज शादीशुदा ना होता। तो उस टाइम इतना मेडिटेशन में ध्यान लगता, मैं शिविर वगैरह में जाता था, कुछ बेस है मेरे पास। जी और फिर वो कुछ ऐसी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आई जिसको परमात्मा ने मुझे जैसा भी किया उसमें बड़े अच्छे तरीके से निकाल दिया। तो मैं बैंक से वैसे सीनियर मैनेजर से मैंने वीआरएस लिया था, जी और अब सिर्फ यही करता हूँ कि मैं उसके नाम जप के साथ जुड़ा रहता हूँ जी। जी जी जी। और मतलब इतना प्रभु की कृपा है कि मेरे को कोई शारीरिक, इस टाइम मैं 71 ईयर्स का हूँ, जी और मेरे को कोई भी फिजिकल व्याधि नहीं है, ना ही मानसिक है इस टाइम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में 3-4 साल मैं दिक्कत में रहा हूँ, मेरे कुछ सोडियम कम हो गया था, आई वेंट इन डिप्रेशन, और जी उससे मैंने खुद ही निकाला अपने आप को। प्रभु की कृपा से मैं निकल गया, और अब पहले से भी बेटर हूँ। अब मतलब रिटायर्ड लाइफ कर रहा हूँ। तो आप मुझे जो आपकी बेस्ट वीडियोस हो, मुझे मुश्किल में कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल से मुश्किल भी मैं समझ लेता हूँ, जो मेरे लायक हो, मेरे पास बेसिस है, लेकिन बीच में कंटिन्यूटी टूट गई थी। तो अब मेरा मन है, क्योंकि बाकी जितनी जिंदगी बची है भाई, वो जो आप कह रहे थे मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और वही मेरे मन की आकांक्षा है जी कि एक तो अपने आप को कैसे जाने, नंबर 1, नंबर 2, इन आंखों से या इस मन से जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है उसका साक्षात्कार कैसे हो, या रियलाइजेशन कैसे हो, उसकी मेरे मन में तीव्र इच्छा रहती है। जी। तो आप उस बेसिस को देखते हुए मुश्किल से मुश्किल भी जो भी ऑडियो वीडियो हो, आई कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ मैं जरूर एक आपको मुझे एक मार्गदर्शन की, जो प्रॉपर मैं उसको ये भी सोच रहा हूँ कि उसको बड़े मन से मैं उसको करूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। और उसमें फायदा तो मेरा अपना ही है, तो आप लोग तो इतना कर रहे हैं, तो उसका तो मैं क्या कह सकते हैं, मेरे मन में कोई इतने ऐसे बढ़िया शब्द इतने बढ़िया नहीं है कि इतने बढ़िया कि जो आप कर रहे हैं उसके मैं व्यक्त कर सकूं। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं उसको दिल से सिंसियरली उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। जो भी आप अच्छी वीडियो हो तो मेरे इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो मैं आपका मुझे, नंबर उसमें से देखकर, आप अपना नंबर डाल दीजिए ग्रुप में, अपना हाँ लिख जी, दीजिए, चैट में लिख दीजिए, चैट में अपना हाँ, मेरा वैसे इजी नंबर है मेरा 9582824646 आप मेरे को 958282। व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, मुझे व्हाट्सएप का पता नहीं है, आपका क्या नंबर नंबर है बताइए, व्हाट्सएप क्या पे? नंबर आपका बताएं? 8282 958282
4646। 4646। जी जी ठीक है जी। जी, ये मैं आपका नंबर आप सेव कर मुझे लेता हूँ। ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। हाँ, आपको तो ग्रुप में ऐड कर जो लेते भी हैं। समय आपका मेडिटेशन का होगा, मैं मेटिकुलसली उसको अटेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप वैसे तो फ्री हैं तो टाइम उसको निश्चित करना पड़ेगा। जैसे बिना वो समय के कोई चीज प्रॉपर टाइम पर ना की जाए तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होता। जी जी। तो आपके मुझे बड़े अच्छे, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं रोज कम से कम 21 माला तो वो ये करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी और जी 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 बाकी मैं अपने जो गुरु मंत्र है मेरे पास उसकी भी जी करता हूँ। जी। मतलब मेरा मुश्किल से मेरा ये पूरा हो पाता है पूरे दिन में, जितना मैं सिलेबस बढ़ाता जाता हूँ दिन ब दिन। हाँ जी, तो हाँ जी। आप मुझे मेडिटेशन के लिए कीजिएगा, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल, हाईली मैं ग्रेटफुल। आपको डेफिनेटली भेजूंगा। क्वात्रा साहब, आपका स्वागत है, पहली बार है और हाँ आपका जी, स्वागत है। प्रणाम। और आगे भी आप प्रणाम। कंटिन्यू रहेंगे, मैं आपको इनवाइट करता रहूंगा जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हमारे साथ एक नाम पहली बार मैं देख रहा हूँ, एस जी के नाम से है। एस जी, ये कौन है? एस जी। एक नाम एस जी के नाम से आ रहा है। चलिए अब हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं जी श्वेता गुप्ता हूँ मैं, हाँ, दिल्ली श्वेता गुप्ता से। जी। जी जी, हाँ बोले जी, बोले श्वेता जी, बोले। आपका मैं ऑडियो पहले वीडियो बंद हाँ है जी, आपका। अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो कर लें। जी जी हाँ जी जी। मैंने जी जी। पहले भी यहाँ पे जॉइन किया था एक बार 3-4 साल पहले हमारे अग्रसेन में आपका एक सेशन हुआ था। तो मैंने तब भी जॉइन किया था। उस टाइम मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो जिसमें आपने चक्रा और ध्यान के बारे में बताया था, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। जी तो जभी भी जी। मुझे कुछ परेशानी सी महसूस होती है, मैं हमेशा उसको वापस से याद करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा होता है। बहुत फायदा होता है। तो हाँ जी, मुझे ऐसा मतलब पहली बार ही जॉइन किया था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे फ़ायदा हुआ। जी। तो जभी भी मैं आपको याद करती रहती हूँ, तो आज ये हमारे ग्रुप में सोसाइटी के ग्रुप में ये इनवाइट आया हुआ था, तो मैंने इसलिए इसको जॉइन किया। तो आप मैं अग्रसेन हाँ जी। अग्रसेन के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, श्वेता गुप्ता के नाम से। हाँ जी। जी। भैया ये बीबी गुप्ता भैया हैं, उनकी बहू है। किनकी? बीबी गुप्ता जी हैं, उनकी डॉटर इन लॉ है छोटी वाली। ओके ओके ओके, प्रदीप गुप्ता जी के रिलेशन में है। नहीं, उनके रिलेशन में नहीं है, हमारे ऊपर हाँ। ही रहते हैं, मैनेजमेंट में है बीबी गुप्ता भैया। आप बाई फेस हाँ। जानते हैं उनको? अच्छा, वो अपने AK गुप्ता जी। नहीं, बीबी गुप्ता जी, हो, विजय हाँ, गुप्ता, राइट भारत राइट। मैं भूषण गुप्ता जी, यस, भारत जो भूषण गुप्ता जी। हाँ, जो भारत विकास परिषद में भी थे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ रामलीला हाँ, में भी थे। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह हाँ, जानता हूँ उनकी उनको छोटी अच्छे। वाली डॉटर इन लॉ, आज मैंने आपको ओके, ग्रुप में डाला था ये लिंक। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, जी। मेरे पुराने परिचित हैं वो। हाँ जी, जी। हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं, अच्छा तो लगा आप आए हो जी। क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर किसी तरह डिस्कनेक्ट हो गए, तो आज किसी तरह मुझे लिंक ऐसा मिला, तो मैंने इसको वापस जॉइन करना मुझे अच्छा लगा। आप हाउसवाइफ हैं या कुछ करती हैं? अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, जॉब मैंने अभी छोड़ दी है। क्या जॉब थी आपकी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा, तो आप मेडिटेशन करते हैं? उस टाइम मैं कर पा रही थी, अब नहीं, मतलब इतना ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। अच्छा बहुत अच्छा माइंड अच्छा। इधर-उधर जाता रहता है, तो हाँ कंसंट्रेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया आपके पॉइंट। तो वही बात जो मैंने इनको अभी बताई थी, राजपूत जी को, वही बात मैं आपसे बोलूंगा कि पहले अपना बैठने का अभ्यास डालें जरूर। हाँ जी, हाँ जी। आप मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि उस समय बैठें जब आपके पास खाली टाइम हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, पहली बात। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात, कोई ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही बैठना है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, अपने बेड पर भी बैठ सकते हैं रात को सोने से पहले। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया समय हम लोगों के लिए जो मेडिटेशन का है, रात को सोने से पहले है, क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, मोबाइल बंद होता है, कोई डोरबेल बजती नहीं है। उस समय में आप ध्यान करें। और वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप कोई मोबाइल पर, आपको जैसे आपने कहा हरिओम नमो नारायण या कुछ और भी, जो भी आपको पसंद हो भजन,
उस भजन को लगा दें और जितनी देर वो भजन चल रहा है उतनी देर आंख बंद करके पूरा उसमें खो जाएं। ये ध्यान की शुरुआत है। जैसे पहले नर्सरी क्लास में बच्चों को ABCD पढ़ाया जाता है, ये ध्यान की शुरुआत यही है। आप इसी से शुरुआत करें। अभी आप ये मत सोचें कि थॉटलेस कब होना है, ध्यान पूरा लगा नहीं लगा। आप सिर्फ आनंद का अनुभव करें, उसमें आपको आनंद मिलेगा और यही ध्यान की शुरुआत है। आप ऐसा करें, मेरा आपको ये सलाह है। बाकी चक्राज वगैरह का है वो आप मेरे को, मैं आपको वीडियोज भेज दूंगा चक्राज की, आप उनको देखें। और मैं सबको बोलता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई जानना चाहते हो, मेरे को फोन करके बात कर सकते हैं। जी ठीक है बिल्कुल, श्वेता मैं जी? वो चक्रा के ऊपर पूरा ध्यान करना चाहती हूँ। वो मैंने उस टाइम भी सुने थे, तो हाँ उससे मुझे लगा कि बहुत फायदा होता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत फायदा होता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब तरह का फायदा होता है। आपकी हमारी जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर होती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के जितने भी पावर पॉइंट्स तो वही है ना। अगर हमारे पावर पॉइंट्स ये बैलेंस नहीं होंगे तो हमें फिजिकल प्रॉब्लम भी आएंगी, मेंटल प्रॉब्लम भी आएंगी और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी आएंगी। तो मैं जो एक चक्राज को मैं बताना चाहता हूँ, आप सब हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमारे भीतर एक कुछ सीक्रेट्स हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसे पॉइंट्स भगवान ने बनाए हैं जिनको एक्टिवेट करके, जिनको बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को बिल्कुल एंटायरली चेंज कर सकते हैं। हाँ जी तो वो आप करें। ठीक है श्वेता जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत है आपका। अब अंत में हमारे साथ में रचना जी हैं। रचना जी, अब आपका भजन हो जाए। रचना, आज मोनिका जी का होना था लेकिन वो अभी से है नहीं। अगर रचना अभी मेरी आवाज को सुन रही तो रचना आप बोले। मोना, हाँ मोना आ गई है। मोना, हाँ मोना आपका भजन होगा, बोलिए मोना। नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका गजानन जायसवाल, मैं आर्मी से। मैं जी आज एक आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, करें करें। आवाज आ रही है सर? आ रही है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या जी के बाला राम, दशरथ जी के प्यारे राम। कौशल्या जी के बाला राम, दशरथ जी के प्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाथों से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। हाथों से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने भजन सुनाया मोना। और अब हमारे साथ में हैदराबाद से साईनाथ जी भी जुड़ गए हैं और सुंदर राम भजन सुना के वातावरण को राममय करेंगे। साईनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? साईनाथ जी, चलिए, इनको शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हमारे साथ में साईनाथ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? साईनाथ जी, शायद इनके नेट में कोई दिक्कत है। आज के इस सेशन को समाप्त करते हुए मैं हमारे साथ में सत्यदेव गुप्ता जी भी हैं, जो कि हर बार ध्यान के कार्यक्रम में आते हैं। मैं सत्यदेव गुप्ता जी को भी नमस्कार करता हूं। और पिछली बार हमने सत्यदेव गुप्ता जी के विचार भी हमने सुने थे ध्यान के बारे में। और साईनाथ जी, अगर आपको आवाज आ रही हो मेरी, तो आप अपना ऑडियो ऑन करें। और हाँ, सुना है, भजन सुना है जी। जी जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा था बहुत देर से जी। हाँ नहीं, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। हाँ, सो आपका भजन सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई बिरहन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही। कहते हो तुम हो दया के सागर, कहते हो तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। रुम झुम झुके ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम। हे राम, हे राम, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, सुन के जो बहरे बन जाओगे, सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। हे राम, हे राम, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर
मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर आपने वातावरण को राममय बना दिया। कब लोगे खबर मुरे राम। आज का ये ध्यान सेशन अब समाप्त करते हुए मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ और शांति पाठ करता हूँ। उसके बाद हम अगले सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखे भाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबको नमस्कार और जल्दी ही हम सब लोग अगले ध्यान के सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपना, आप सब लोग तब तक ध्यान रखें और मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे, अगले रविवार को हम मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। स्वागत। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। रितु परदेशी जी आपको भी नमस्कार। धन्यवाद आपसे भाई बात साहब। होनी रह गई थी। रितु परदेशी जी, करेंगे अगले 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 हाँ अगले बार में आपका नाम दूंगा, आप अपने विचार रखिएगा। नक्की हाँ जरूर। अभी हाँ नमस्कार। अभी हमारे बीच में अभी ऐड हुए विनय राज जी, बहुत लेट ऐड हुए लेकिन उनसे परिचय तो हो जाए। विनय राज जी, विनय राज जी आप कहाँ से हैं? अभी ऐड हुए हैं, अब हमारा जाने का समय हुआ लेकिन अगर परिचय हो जाए तो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से विनय जी? मैं तेलंगाना मेदक से हूँ। तेलंगाना। अच्छा, आपका वीडियो बंद है? हाँ सर, थोड़ा मुझे बुखार है। अच्छा 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 अच्छा। आप पहली बार आए विनय जी? नहीं, दूसरी बार है। अच्छा अच्छा, मेदक से हैं आप तेलंगाना में? मेदक से। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आप काफी लेट आए एक्चुअली, अब तो हमारा सेशन खत्म हो रहा था। हाँ, आपने काफी लेट। ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अटेंड होऊंगा। हाँ नेक्स्ट टाइम आप समय से आइएगा। चलिए आप सबको नमस्कार, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते और नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ रात्रि।